नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको बता देते हैं बुलेटिन में कि कल मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन होंगे और उनके समर्थक वहां पर पहुंच पाएंगे। सैफई मेला ग्राउंड में अंतिम दर्शन कर पाएंगे। आम जनता के लिए पीएम मोदी भी कल जो कि सैफई जा सकते हैं। आम जनता के लिए दर्शन कल हो पाएंगे, यानी कि जो समर्थक है, जो आम जनता है, वो भी कल दर्शन कर पाएगी नेताजी के पार्थिव शरीर के। और साथ ही पीएम मोदी भी जा सकते हैं कल सैफई। राजनाथ सिंह भी सैफई पहुंचेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी पहुंचने की संभावना है। कल 3 बजे के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देश भर में आज शोक की लहर है। नेताजी को नम आंखों से विदाई दी जा रही है। अब कल सुबह से अंतिम दर्शन भी लोग कर पाएंगे। कल 3 बजे अंतिम संस्कार होना है। तो कल की अगर बात करें, कल सुबह से ही अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आज की बात करें तो आज भी वहां पर पहले से ही जनसैलाब इकट्ठा होना शुरू हो गया था और कल सुबह से भी मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंच जाएंगे। सैफई से अनुपम मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। और अनुपम, हम देख रहे हैं कि जब से ये खबर आई है तब से ही हर कोई शोकाकुल है और हमने देखा कि लोग अपने किस्से शेयर कर रहे हैं। अभी आप कहां पर मौजूद हैं सैफई में, और अगर आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे आप बातचीत कर पाएं, जो बता पाएं कि कितना दर्द महसूस कर रहे हैं नेताजी के जाने के बाद। शीनम, देखिए, इस वक्त हम सैफई में मुलायम सिंह यादव के पैतृक आवास पर हैं और जब से मेदांता से उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस पे लेकर के यहाँ पर लाया गया है, तभी से लगातार लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो यादव बेल्ट है उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के कोने कोने से तमाम लोगों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं और तमाम लोग पुष्प अर्पित करके उनकी एक झलक देखना चाहते हैं, क्योंकि लगातार जो लोग मेदांता में जा रहे थे मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे, वहां पर भी लोग गए थे, लेकिन उनके दर्शन वहां पर नहीं हो पा रहे थे, उनको देख नहीं पा रहे थे वहां पर। इसलिए जब अब नेताजी उनके बीच नहीं है तो उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा गया है। इसलिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बातचीत करेंगे। सर, नेताजी अब हमारे बीच नहीं है, कितनी बड़ी क्षति आप इसे मान रहे हैं? ये पूरे देश और पूरी दुनिया के समाजवादियों के लिए, दबे कुचले गरीबों, जो मजलूम लोग थे जिनके लिए नेताजी ने काम किया, उनके सब के लिए क्षति है। बड़ा दुख का समय है समाजवादियों के लिए और इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। वैसे अब आपका क्या मानना है, कहाँ से आप आए हैं? हम लोग रायबरेली से आए हुए हैं। हम सभी रायबरेली से आए हैं। जब आपको जानकारी हुई कि मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे तो कितना दुख हुआ? क्या लगता है आपको, उनका जो योगदान है उसको भुलाया जा सकता है? अब योगदान तो नहीं, मगर जो हम लोगों के कंधों पे ये समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, अब हम लोग वही निर्वहन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। विचारधारा को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। नेताजी के न रहने पे हम लोगों की छत्र छाया तो सर पे से चली गई है। वैसे आप कहाँ से आए हैं, क्या मानते हैं आप? रायबरेली से आए हैं। हम मानते हैं नेताजी ने समाज को बहुत अच्छे उन्नति दी है। नेताजी के जब डेथ की खबर हम लोग सुने तो हम लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हम लोगों को एक बहुत गहरा सदमा लगा। हम लोग रायबरेली से भाग के सैफई पहुंच गए नेताजी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए नेताजी की। और आज जिस तरह प्रकृति ने रात में तांडव किया है, रात में ही हम लोगों को महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ दैवीय घटना हम लोगों के ऊपर होने वाली है, वो हो गई सुबह। भाई साहब, आप काफ़ी भावुक हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार आपको। जाहिर तौर पर ये दुख का पल है, लेकिन हर किसी को अपने आप को मजबूत बनाना होगा। हम लोग राजनीति की ABCD सीखने वाले माननीय नेताजी से और 84 से अब तक नेताजी के आशीर्वाद मिलता रहा। हम लोगों ने राजनीति जनता दल, लोक दल से शुरू की, दमकीपा से लेकर आज तक जितने भी संगठनों में नेताजी रहे, हम लोग लगातार उनके पीछे खड़े होने का काम किए। आज पूरे देश की जो नेताजी समाजवादी लोग हैं वो आज बहुत ही, अब शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल शाम से जिस तरह से प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया और पूरा लग रहा था कुछ अनहोनी होने वाली है। रात भर हम लोग 11:30 बजे बिल्कुल जग गए
और मतलब जिस तरह से प्रकृति का जो तांडव हुआ, इससे लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है देश। क्या लगता है भाई साहब आपको, कितनी बड़ी क्षति है मुलायम सिंह यादव का जाना, और क्या लगता है आपको कि जो उन्होंने योगदान समाजवाद के लिए, देश के लिए दिया है, उसको कभी भुलाया जा सकता है? भाई साहब, आंसू निकल रहे हैं। धरती के भगवान हैं हमारे नेताजी, गरीबों किसानों के मसीहा हैं। हम लोगों को बहुत गिलानी है, कुछ कह नहीं सकते हम, बस यही कहेंगे कि हमारे भगवान हमसे रूठ गए। मैं ऊपर वाले से यही आशीर्वाद को कामना करता हूँ कि मेरे भगवान को अपने श्री चरणों में रखें। आप जी बताइए। हेलो गुरु, हमारे आंखों से आंसू रात मैडम बड़ी कानों से बह आई कि हम कहने के ऐसे आए कि बाबा के दर्शन करावें। 30 साल पहले हमारे जिन्हें जीवन बचाया, वहाँ छिकाऊ गाँव में था, हमारा साथी कोई नहीं था। जिन्हें साथी ऐसे बने कि बेटा मेरी सड़क में आ गया तो मैं आऊँगा, बच्चा बच्चा चला हूँ। गाँव चिकाऊ जिला फिरोजाबाद, पचोकरा थाना, सैपई। सौभाग्य ऐसे सूरज चांद रहेगा, गोरखनाथ का नाम रहेगा, ऐसे झारवीर गोर बाबा तुम सैपई वाले मुलायम सिंह चौधरी, हम दंडोत करते हैं हज़ार बार। हमारी रक्षा तूने बहुत करी, ऐसे करने वाले हमें अभी तक नेताजी, अभी तक विश्व में नहीं मिले नेता मुलायम जी और योगी जी और नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक मत नहीं करी, जिन्हें इतनी मत करी कि हम हमारे भगवान भी जानते ऊपर वाले। जी जी बिल्कुल। देखिए शीनम, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम लोग हैं जो अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा एक दृश्य आप दिखाइए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हों या बाकी जगहों से लोग हों। ये यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि सामने अगर आप अनुपम, अभी भी जैसे कि आपने जिक्र किया कि लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या अभी भी अंतिम दर्शनों के लिए लोग अंदर जा रखे हैं और अभी भी वो दर्शन कर पा रहे हैं? क्योंकि कल सुबह से भी ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। देखिए फिलहाल क्योंकि लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है, और उनके पैतृक आवास में जो गार्डन एरिया है, यहाँ पर कुर्सियाँ डाली गई हैं, बाहर भी लोग रुके हुए हैं, कई आसपास भी लोगों के रुकने के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि गाड़ियों को थोड़ी देर पहले ही जो मार्ग है वहाँ पर रोका गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी व्यवस्थाओं को देखने में भी लगे हुए हैं, क्योंकि किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था न हो। और इसीलिए जो दर्शन की बात हो रही है, आप कह रही हैं, दर्शन के लिए लगातार जो द्वार हैं जो पैतृक आवास में, वहाँ से लगातार दर्शन, अंतिम दर्शन वहाँ पर हो रहे हैं। लोग अभी भी जा रहे हैं, और सुबह बताया जा रहा है कि उसके बाद 10 बजे के आसपास उनका जो पार्थिव शरीर है उसको स्टेडियम में रखा जाएगा, और उसके बाद वहाँ पर तमाम वीवीआईपी लोग और तमाम लोगों की जानकारियां आ रही हैं, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और भी लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचेंगे और मुलायम सिंह यादव के आखिरी अंतिम दर्शन करेंगे। शीनम, ठीक है अनुपम, आपने ये तस्वीर दिखाई, लोगों से बातचीत भी आपने की, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो अब आपको